यदि आपको लाइव रेशियो चाहिए, आप लाइव रेशियो देखिए, आप लाइव रेशियो देखिए। इस कंपनी के अंदर मिस्टर अरविंद कुमार यादव हैं, जो कि अभी क्राउन एम्बेसडर लेवल पे काम कर रहे हैं। आज से 4 महीना पहले क्राउन एम्बेसडर लेवल पे आए हैं। हेलो, यस सर। आज से 4 महीना पहले क्राउन एम्बेसडर पे आए हैं और इस कंपनी के अंदर 3 साल में भी नहीं हुआ उनका भी। इस कंपनी के अंदर मात्र 32 महीना हुआ है। हेलो, यस सर। कितना महीना हुआ है? मात्र 32 महीना हुआ है और 32 महीना में ये शख्स 8 लाख के पे आउट है। हेलो, यस सर। मैं आपसे पूछता हूं जरा, यदि अरविंद कुमार यादव सर यदि 5 साल में 8 लाख की पे आउट पे जा सकते हैं, तो साला उन्होंने भी एक माँ का दूध ही पिया था और हम लोगों ने भी माँ का दूध पिया है। यदि वो 3 साल में कर सकते हैं तो हम लोग 5 साल में नहीं कर सकते? यस सर। यदि वो 3 साल में कर सकते हैं तो हम लोग 5 साल में नहीं कर सकते क्या? यस सर। यदि वो 3 साल में करोड़पति बन सकते हैं, यदि वो 3 साल के अंदर एम्बेसडर लेवल पर जा सकते हैं, तो यह हकीकत है आप इस बिजनेस के अंदर 5 साल में जरूर जा सकते हैं। हेलो, नहीं जा सकते? हकीकत है मेरे भाई, ये एक रेशियो है। आप रेशियो लेकर के देख लीजिए जरा। मैं आपसे पूछता हूं जरा, बाहर की दुनिया में 10 साल में लोग कितना रुपया कमाएगा? 10 साल में लोग बाहर में कितना रुपया कमाएगा? 20 लाख? अरे उनके तो 20 लाख का कार है यार। हेलो, आप 20 लाख की बात करें, 20 लाख का तो उनका कार है यार। सोना मुड़ी तब कहां जुड़ाएंगे आपको? इनकम कहां जुड़ाए आपको? फिर बैंक बैलेंस आपको कहां पे जुड़ाए हम? हेलो, भाई साहब 10 साल काम करने के बाद ना 20 लाख रुपया नहीं रहता किसी के पास। 1 लाख रुपया बैंक बैलेंस नहीं रहता किसी के पास। हेलो, ये खूबसूरती है रॉयल इंडिया की, ये चाहत है रॉयल इंडिया की कि इस बिजनेस के अंदर सिर्फ एक शख्स कामयाब नहीं बने। रॉयल इंडिया की ये आगाज है कि इस बिजनेस के अंदर कोई एक शख्स कामयाब ना बने, इस बिजनेस के अंदर हजारों लोग कामयाब बने, एक दूसरे को लोग कामयाब करें। हेलो, यस सर। इसकी वजह से मैं कहता हूं हेलो, यस सर। रेत की जरूरत रेगिस्तान को होती है। हेलो, यस सर। रेत की जरूरत रेगिस्तान को होती है, बांस की जरूरत आसमान को होती है। मैं आप लोगों के सामने ये आगाज करता हूं। हेलो, यस सर। आने वाला 2030 नहीं, आने वाला 2025 तक पूरे RHI को जरूरत। हेलो, यस सर। हिंदुस्तान की जरूरत RHI होती है। हेलो, कौन मारा आपको? यस सर। तैयार है? यस सर। हम पैसा आपको कितना देंगे? हेलो, यस सर। उसके बाद कंपनी कहती है हम आपको पैसा कितना देंगे? क्या उसके बाद कंपनी कहती है कि हम आपको 5 स्टार होटल में भी घुमाएंगे। हेलो, यस सर। कंपनी कहती है हम आपको थाईलैंड भी लेके जाएंगे। हेलो, यस सर। कंपनी कहती है हम आपको नेपाल भी लेके जाएंगे। हेलो, यस सर। कंपनी कहती है हम आपको सिंगापुर भी लेके जाएंगे। हेलो, यस सर। कंपनी कहती है हम आपको जैगवार खरीदने के लिए पैसे देंगे। हेलो, यस सर। कंपनी कहती है उसके बाद हमको घर बनाने के लिए पैसे देंगे। हेलो, यस सर। उसके बाद कहती है हम आपको बलेनो खरीदने के लिए पैसा देंगे। हेलो, यस सर। कंपनी कहती है हम आपको आपके प्रोडक्ट का हेलो, कंपनी कहती है उसके बाद हम आपको हर वो चीज देंगे, हम आपको आपका बैंक बैलेंस देंगे, हम आपको आपका ड्रीम देंगे, बशर्ते आप कंपनी के साथ बने रहिए। हेलो, यस सर। ये चीजें हैं मेरे भाई। आगे चलते हैं, आगे कहा जाता है, कंपनी कहती है आगे इस बिजनेस के अंदर कंपनी कहती है, लोगों को समझाया जाता है, ये आपका 100 इयर्स का चेन है, ये आपका 100 साल का चेन है, जिसके बीच में यहाँ पे आपके फादर, यहाँ पे आपके ग्रैंडफादर, और यहाँ पे आपके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, फिर आपके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर। मैं आपसे पूछता हूँ जरा, ये घर है, इन्होंने जो पैसा कमाया इसी घर में दिया ना? यस। इनसे इन्होंने जन्म लिया, ठीक है? यस। ये जो कमाए होंगे वो भी इसी घर में दिए होंगे। यस राइट ना? यस। उसके बाद इन्होंने कमाया नहीं कमाया? यस। तो इन्होंने भी कहाँ दिया हुआ? इसी घर में। यस। दिया हुआ नहीं दिया हुआ? यस। उसके बाद
जन्मा, तो इन्होंने कमाया होगा कि नहीं कमाया होगा? तो ये भी कमा करके कहाँ दिए? इसी घर में ये नहीं दिए। इन्होंने उसके बाद इन्होंने जन्म लिया, इन्होंने कमाया या नहीं कमाया? इन्होंने कमा करके कहाँ से पैसे दिए? इसी घर में दिया या नहीं दिया? उसके बाद इन्होंने कमाया या नहीं कमाया? उसके बाद इन्होंने कमा करके किसके अंदर पैसे दिए? इसी घर में दिया या नहीं दिया? एक ही घर के अंदर पैसे दिए जा रहा है, एक ही घर के अंदर। आपके पिताजी ने काम किया, उसके दादाजी, आपके दादाजी ने काम किया, आपके दादाजी के पापा जी ने काम किया, उसके पापा जी के उसके पापा जी ने काम किया, और उसके पापा जी के उसके पापा जी ने काम किया। ऐसे ना जाने कितने वर्षों से आपके घर के अंदर काम हो ही रहा है। हेलो, हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है नहीं हो रहा है? कई वर्षों से आपके परिवार के अंदर काम होता चला आ रहा है, लेकिन स्थिति और परिस्थिति वही है जो आज से 2 साल पहले थी। स्थिति और परिस्थिति वही है जो आज से 40 साल पहले थी। स्थिति और परिस्थिति वही है जो कि आज से 50 साल पहले थी। स्थिति और परिस्थिति वही है जो कि आज से 100 साल पहले थी। हेलो, मेरा सवाल सिंपल है आपसे, और यही 100 साल में आपसे पूछता हूँ, यदि रॉयल हेल्थ इंडिया कोई कंपनी होता आपके जमाने में, इनके जमाने में यदि कोई रॉयल हेल्थ इंडिया कंपनी होता और इन्होंने कभी काम किया होता इस कंपनी के अंदर, यदि इन्होंने इस कंपनी के अंदर काम किया होता, क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जरा, क्या आज आप गरीब रहते? नो सर। आज आप गरीब रहते क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने बच्चों को गरीब रहने देंगे क्या? अपने बच्चों को गरीब रहने देंगे क्या? मेरे भाई, गरीब यदि रहना है तो वही काम करो जो आपके पूर्वज करते चले आ रहे हैं। सिंपल सा समझ ले। गरीब यदि बनना है, गरीब यदि जवानी के अंदर इतना गरीबी है, तेरे बाप ने तेरे को ऊपर से लिख करके भेजा है कि तू बेटा तू जिंदगी भर गरीब ही रहेगा, तेरे दादाजी ने तेरे को पैदा करते समय बताया था कि तू गरीब रहेगा, तो तू वही कर जो तेरे पूर्वज करते आ रहे हैं, क्योंकि उसकी औकात ही वही है। हेलो, उसके खून के अंदर बसा हुआ, उसके डीएनए के अंदर लिखा हुआ, उसके फादर ने जन्म करते समय, पैदा करते समय लिख दिया था कि बेटा तेरा नाम ये है और तेरा बाप का नाम ये है। तेरा बाप तेरे को पढ़ाएगा कितना भी, लेकिन तू सारा लास्ट में 15,000 का नौकरी करेगा, 20,000 का नौकरी करेगा। गरीब लोगों की ये निशानी है। गरीब लोगों के सामने आप बंदर को देखिए, आप बंदर को बड़ा चूतिया होता है। बंदर को केला बहुत पसंद है, जानते हैं आप? ये जो बंदर है, मंकी कहते हैं उस अंग्रेजी में, बंदर को ना केला बहुत पसंद है। और जब बंदर को केला बहुत पसंद है ना, तो हम गए थे जू में, तो बंदर को दिया हमने 1000 रुपया, 12 पीस केला। समझ में आ नहीं आया? बंदर क्या किया, ये केला उठा लिया, लेकिन 1000 रुपये समझ में आ नहीं आया? नहीं आ समझ में? मैं आपको समझाता हूँ। उसको लगा ये 12 पीस से ज्यादा केला मेरे को जीवन में कोई मिल ही नहीं सकता। समझ में आ नहीं आया? उसको ये, उस बंदर को ये पता नहीं है कि 1000 रुपए से ना जाने कितना दर्जन केला आ जाएगा, उसका पूरा महीना खर्चा चल जाएगा। उसको ये बात पता नहीं है, उसको ये बात पता नहीं है। और आज के भारत के युवा यही गधा वाला काम है। आज के युवा के अंदर कोई दिक्कत नहीं, आज के युवा ये बंदर वाला ही काम करते हैं। आज के युवा क्या करते हैं, उनको नौकरी दिखती है 15,000, चल 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 जल्दी दौड़ के चल, लाइन लगाना है, सर्टिफिकेट भरना है, फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद सरकार को अप्लाई करना है, एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम देने के लिए जाना है, तो उसके बाद अपने को 30,000 की नौकरी लेगी। अच्छा, किसके अंदर नौकरी लग रहा है आपका? तो मेरा बेटा तो बिहार पुलिस के अंदर नौकरी कर रहा है। तो कितना का सैलरी है आपका बेटा का? तो 22,000 रुपया सैलरी। पता है आपको बिहार पुलिस की सैलरी? पता है नहीं पता? नहीं पता आपको? ट्रेडिंग सैलरी 18,000 रुपये, जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए। नहीं पता आपको? काहे पढ़ाई करता है? ट्रेडिंग सैलरी 18,000 रुपये बिहार पुलिस की। और जब लाठी लेकर घूमता है फुटपाथ पे, उसकी सैलरी 22,000 रुपये हो जाती है। समझ में आया नहीं आया? बिहार पुलिस की सैलरी, किसकी सैलरी है? बिहार पुलिस की सैलरी है। तो उसका बाप बोलता है कितना पैसा लगेगा सर तुमको बिहार पुलिस बनने में? ज्यादा नहीं पप्पा, 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट करेंगे और बिहार पुलिस का नौकरी मिल जाएगा। तो बाप भी जाता है, शौक से जमीन बेच देता है 4 लाख रुपए। अब बोलता है बेटा मेरा बिहार पुलिस बन गया। समझ में आया नहीं आया? उसको नहीं पता है रॉयल हेल्थ इंडिया के अंदर ऐसा धुरंधर है कि उसका 20,000 नहीं, उसका 22,000 नहीं, 40,000 रुपये सारा TDS पे करता है गवर्नमेंट। हेलो, समझ में आया नहीं आ रहा? तो आजकल के लोग ऐसे होते हैं, आजकल के युवा ऐसे ही होते हैं। डिग्री ले लेगा महारथी वाला, महारथी आई एम क्या करते हो? आई एम डिप्लोमा, आई एम कैट मैट रैट, आई एम बोका चोदा, मतलब बहुत कुछ कहता है, ठीक है।
लेकिन उसके औकात पूछते तेरी औकात क्या है ये बता मुझे। तूने 20 साल पढ़ाई किया, तेरी औकात क्या है? तूने कितना रुपया कमाया अभी तक, या फिर कितना रुपया तू कमा लेगा जिंदगी में? उसको खुद पता नहीं कि हम कितना कमाए। उसको ये भी पता नहीं कि हम नौकर बनेंगे कि नौकर बनाएंगे। उसको खुद भी पता नहीं है। लेकिन हम उसको इतना जरूर पता होता है कि हमको 15,000 और 20,000 की सैलरी चाहिए। समझ में आया नहीं आया? ये बंदर वाला हाल। ये बंदर वाला हाल वही है जिस प्रकार से आज रॉयल हेल्थ का लोगों को समझा रहा है। आज रॉयल हेल्थ क्या कर रहा है? ये सारे बंदरों को समझा रहा है। ये सारे बंदरों को ये समझा रहा है तुम्हें केला मत उठा, तू ये रुपया उठा। हेलो, आज रॉयल हेल्थ इंडिया लोग ये समझा रहा है कि तू ये केला उठाने के पीछे मत भाग। तू केला उठाएगा तो तेरे पिताजी ने भी केला उठाया था कि नहीं उठाया था? तेरे फादर ने भी केला उठाया था, उसके फादर ने भी केला ही उठाया था। और उठाने के बाद तुम देख ले आज तेरी स्थिति क्या है। तू साला डिप्लोमा भी किया है, तू साला बीटेक भी किया है, तू एमटेक भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी तेरे को नौकरी नहीं मिलता। अब तो ये समझ में आता है तुम बीटेक करने में 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 8 लाख रुपया तुम बीटेक करने में लगा देता है, तो ये सवाल पैदा नहीं होता तेरी नौकरी 8 लाख की क्यों नहीं लगती? हेलो, तो मेरे दिन के अंदर यही फायदा होता है। आज जो साला अंगूठा छाप होता है, जिसकी औकात नहीं होती, वो 30,000 महीने कमा लेता है। समझ में आइडिया है? तो रॉयल हेल्थ इंडिया कहती है कि हम ऐसे बहुत सारे लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, बंदरों को समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही बंदर में कुछ वैसे बंदर निकलेंगे जो कि हनुमान बन के निकलेंगे। हेलो, ऐसे ही बंदर में ऐसे बहुत सारे बंदर निकलेंगे जो कि हनुमान बन के निकलेंगे। किसका? तो अपने घर का हनुमान बन के निकलेंगे। हेलो, घर का हनुमान बन के निकलेंगे जो कि अपने संकट को हर लेंगे। समझ में आया नहीं आया? जो कि अपने संकट को हर लेंगे और हनुमान जी बन जाएंगे और उसके माता पिता कहेंगे जय हनुमान जी की। हेलो, एक ही चीजें गुनगाएंगे उसका माता पिता। उसके माता पिता कहेंगे जब पूजा करेंगे उस लोक की पूजा करेंगे जिसके माध्यम से रॉयल इंडिया के अंदर आया होगा, क्योंकि उसके माता पिता को भी पता है कि हमने 50 साल से काम किया, हमारे घर के अंदर तो कभी 4 व्हीलर नहीं आई, लेकिन हमारे बेटे ने किस कंपनी के अंदर जाके काम कर दिया कि 5 साल के अंदर 4 व्हीलर आ गया। हेलो, माता पिता को भी ये बात पता होगा, जिसके वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ बनना है तो बंदर सभी होते हैं, बनना है तो हनुमान बनो। हेलो, भी बंदर ही आता है ना भाई? हनुमान साहब भी तो बंदर ही थे ना, उनकी उपाधि अलग है यार, उनकी उपाधि अलग है। आज लोग उसको पूछते हैं, लेकिन आज एक आम बंदर को पिंजरे के अंदर बंद करके रख दिया जाता है। हेलो, इसलिए आप समझ जाइए मेरे भाई कि आप वो बंदर बनिए जो कि अपने घर का संकट हर लीजिए। आप वो बंदर मत बनिए कि आपके पिताजी भी तकलीफ में हैं, आप भी तकलीफ में हैं, आपका बेटा पैदा लेगा, वो बोलेगा हमको सरकारी हॉस्पिटल में, सॉरी हमको पिताजी आप कौन सा हॉस्पिटल में पैदा करवाइएगा, सरकारी हॉस्पिटल में कि प्राइवेट हॉस्पिटल में? बीवी पूछेगी स्टेचिंग करके आप बच्चे को पैदा कीजिएगा कि नॉर्मल डिलीवरी कीजिएगा? तो बाप बोलेगा पैसा किस में कम लगता है? हेलो, बाप बोलेगा पैसा किस में कम लगता है? तो बाप लोग बोलेगा सरकारी हॉस्पिटल में कम लगता है, तो तकलीफ ज्यादा नहीं ना होता? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। हेलो, तो आज की स्थिति ऐसी है, आज की स्थिति ऐसी है। जब लोगों के पास में पैसे नहीं होते हैं तो लोग 10 जगह फोन लगाते हैं, 10 जगह फोन लगाने के बोलते हैं मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है, कौन सा हॉस्पिटल में लेके जाना? हेलो, कौन सा? कारण पैसा नहीं है। वो भी हॉस्पिटल में वो सर्च करता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कौन सा सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, करता है नहीं करता भाई साहब? गरीब लोग इंसान जिसके पास पैसा होता है वो उतना सर्च नहीं करता, डायरेक्ट अपोलो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करा देता है। समझ में आया नहीं आया? उसको खर्चे की टेंशन नहीं होती, जो पैसा नहीं कमाता उसको खर्चे की टेंशन होती है। समझ में आया नहीं आया भाई? आगे चलते हैं। आगे कंपनी कहती है कि चलिए हम आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चलिए आपने कहा कि हम तो आपको चूतिया बना रहे हैं, हम तो आपको बना नहीं पा रहे हैं, आपको पैसे कमा नहीं पा रहे हैं, कंपनी तो पैसे देती नहीं है, तो चलिए हम आपको पैसा नहीं देते हैं। तो एक बात बताइए जरा, गवर्नमेंट आपको कितने पैसे देती है? हेलो, तो कंपनी कहती है आप हमको एक बात बताइए जरा कि आपको गवर्नमेंट कितने पैसे देती है? समझ में नहीं आया? कंपनी कहती है कि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम आपको उल्टे तरीके से समझाते हैं। तो कंपनी कहती है कि गवर्नमेंट क्या करती है, एक एग्जाम निकालती है। क्या निकालती है? एग्जाम। एक एग्जाम निकालती है। वो एग्जाम किसी का भी हो सकता है, सपोज बिहार पुलिस का एग्जाम है आपका,
अब बिहार पुलिस का एग्जाम है तो कंपनी ने गवर्नमेंट ने क्या क्या फॉर्म्स निकाल दिए। हेलो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने फॉर्म्स निकाल दिया है कि जाइए बिहार पुलिस का भर्ती करवाइए, 10,000 सीट खाली है। हेलो कितना सीट खाली है? 10,000 सीट खाली है। तो डिप्लोमा किया हुआ, बीटेक किया हुआ, एमटेक किया हुआ और भी लॉरल लसन क्या क्या करता है। तो वो सब करने के बाद वो कहाँ जाएगा, एक कोई सेंटर पे जाएगा। सेंटर पे जाने के बाद वो बोलेगा कि मेरा बिहार पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। बिहार पुलिस का फॉर्म अप्लाई करने का पूछेगा कितना, तो कितना होता है भाई? 400, 730, यही का रजिस्ट्रेशन लेता है। 700, चलिए हटाइए, हम 700 नहीं जोड़ेंगे भाई, सबको 500 जोड़ लेते हैं। अरे 500 नहीं जोड़े, हम कहते हैं कि आज गवर्नमेंट छुट्टी लिया हुआ है, गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम पास डिस्काउंट ऑफर में देंगे। किसमें देंगे? गवर्नमेंट बोला कि हम चाहते नहीं आपको 200 रुपया फॉर्म चार्ज करेंगे। कितना चार्ज करेंगे? आज गवर्नमेंट मस्त है, गवर्नमेंट कह रहा है आज हमको बहुत पैसा आ गया, आज हमको ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। गवर्नमेंट बोला कि हम ज्यादा पैसा नहीं चार्ज करेंगे, हम 200 रुपया चार्ज करेंगे हर फॉर्म पे। तो लड़का जाता है, लड़का जाने के बाद बोलता है कि भैया बिहार पुलिस का फॉर्म आया है, मेरा बिहार पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। तो भैया जी भी कहते हैं बताइए बिहार पुलिस का फॉर्म अप्लाई करेंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा? कहता है ना भाई साहब, कभी कुछ दक्षिणा देते होंगे? कितना देते हैं? 50 रुपया देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, 100 रुपया दक्षिणा देते हैं, तब तो गिन चुन के 830 रुपया हो गए। चलिए कोई बात नहीं, हम 200 रुपया फिर भी धरते हैं। तो हम 600 रुपया दोस्त छोड़ दिए। 600 रुपया जो है तेरा हिसाब कैलकुलेशन करने में तेरा माइंड, तू भले ही बीटेक किया होगा लेकिन तेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। गवर्नमेंट किस प्रकार से बिजनेस करता है, तो अब तू बात समझ। 200 रुपया, कितना रुपया? 200 रुपया वो चार्ज करेगा। कितना रुपया चार्ज करेगा? 200 रुपया वो चार्ज करेगा एक फॉर्म पे। कितना फॉर्म पे? एक फॉर्म पे वो 200 रुपया चार्ज करेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक फॉर्म पे वो 200 रुपया चार्ज करेगा, तो हमारे जैसे पूर्वक विद्यार्थी जाएगा, बोला है कि फॉर्म भरवाना है हमको, फॉर्म भर दीजिए। सीट है 10,000, कितना है? 10,000 सीट है। तो हमारे जैसा जितना भी बुर्बक मंडली होगा, गधा आर्टी पार्टी जितना होगा, साला उसमें जो 10वां पास होगा वो फॉर्म भरने के लिए जाएगा, जो 12वां पास होगा वो फॉर्म भरने के लिए जाएगा, और जो डिप्लोमा किया होगा वो फॉर्म भरने के लिए जाएगा, जो टेक्निकल डिग्री लिया होगा वो फॉर्म भरने के लिए जाएगा। यानी कि एक तरह से गिन चुन के देखा जाए सब साला फॉर्म भर देगा। हेलो सब मिलजुल के फॉर्म भर देगा। तो मैं एक एस्टिमेट देते, फॉर्म भराता है 50 लाख, 52 लाख, 60 लाख, 65 लाख फॉर्म भराता है नॉर्मली, यदि देखा जाए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्योंकि हर साल मेरे भाई बीटेक करके जो स्टूडेंट्स निकलते हैं ना, हर साल 60 लाख स्टूडेंट निकलते हैं इंडिया से। हेलो 60 लाख स्टूडेंट 60 लाख हर साल निकलते हैं, हर साल 60 लोगों के लिए काम नहीं है। समझ में आया नहीं आया? तो चलिए समझते हैं। 50 लाख लोग हैं जो कि फॉर्म अप्लाई किए, मैं मानता हूँ 35 लाख लोग, जो कि हकीकत में हुआ है आज से कुछ साल पहले। 35 लाख लोग फॉर्म अप्लाई किए। कितने लाख लोग? 35 लाख। कितने लाख? 35 लाख। अब एक लोग से कितना फॉर्म का चार्ज करेगा? 200 रुपया करेगा कि नहीं करेगा? चलिए 200 रुपया फॉर्म चार्ज किया ना भाई साहब। तो गवर्नमेंट के पास पैसा कितना गया? 70 करोड़ गया। कितना करोड़ चला गया? 70 करोड़। कितना करोड़ गया? 70 करोड़। गवर्नमेंट के पास कितना गया? 70 करोड़। मेरे पास कितना बचा? कुछ बचा है? उम्मीद के अलावा कि एग्जाम देने के लिए जाएंगे, मेरा एडमिट कार्ड आएगा, डेट निकलेगा। ऐसा आपने सुना है कि डेट निकलते निकलते 2 साल हो गए? नहीं सुना है? ऐसा आपने सुना है कि एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आने में 5 साल लग गए? सुना है आपने? सुना है आपने? फॉर्म भर दिया, एग्जाम ही कैंसिल हो गया? सुना है आपने? मैं आपको बताता हूँ, जब आप देखिएगा, जब यदि आप एजुकेटेड, मैं आपको समझा रहा हूँ, जब आप देखिएगा कि जब क्या कहते हैं उसे, सीट के लिए जो मतलब मार्केट होता है, पॉलिटिकल के लिए क्या होता है? इलेक्शन। हाँ गुड, इलेक्शन। जब इलेक्शन आता है तभी सीट निकलता है। नोटिस नहीं किया? नोटिस कीजिए, जब भारत सरकार का इलेक्शन आएगा तब सीट निकलेगा। क्या निकलेगा? सीट निकलेगा। और सीट निकलेगा तो चलिए मैं मानता हूँ 200 रुपया का फॉर्म का चार्ज किया, 800 रुपया लग गया आपका, कोई बात नहीं, मैंने 200 रुपया जोड़ा, लेकिन 70 करोड़ लग गए। भारत में कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 70 करोड़ आ चुका है भाई। कितना आ चुका है भारत के पास? भारत सरकार के पास अभी 70 करोड़ रुपया आ चुका है। आपके औकात से बाहर है वो, एक दिन का उसका इनकम हो गया। समझ में नहीं आया? अब 70 करोड़ आने के बाद भारत सरकार बोला
कि एक काम कीजिए, आपका जो सेंटर पड़ेगा वो पटना में पड़ेगा, आपका जो सेंटर पड़ेगा वो लखनऊ में पड़ेगा, आपका जो सेंटर पड़ेगा वो दिल्ली के अंदर पड़ेगा, आपका जो सेंटर पड़ेगा वो मुंबई में पड़ेगा, आपका जो सेंटर पड़ेगा वो कोलकाता में पड़ेगा। यानी कि सबका सेंटर डिवाइड कर देता है, करता है नहीं करता? yes, जो शख्स बिहार का है उसको भेजेगा दिल्ली, जो शख्स पटना का है उसको भेजेगा नवादा। करता है नहीं करता? ऐसा नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है तेरा भाई साहब। सवाल ये आता है कि आप ट्रैवल किससे करेंगे? करेंगे ट्रेन से करेंगे ट्रैवल? 100 रुपया टिकट का देंगे, जाने का 100, आने का 100। यहाँ पे फिर आप 200 रुपया दे दिए गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट को 70 करोड़ मिल गया, गवर्नमेंट को 140 करोड़ मिल गया। उसके बाद सिलेक्ट कितना किया जाएगा? 10,000। 10,000 में से 4,000 सीट्स रिजर्वेशन कैंडिडेट्स के होते हैं। कितने किसके होते हैं? 4,000 सीट्स रिजर्वेशन कैंडिडेट्स के होते हैं। अब रिजर्वेशन कैंडिडेट्स मतलब क्या? जो दलाली करता है, जो नेता लोग के रिश्तेदारों का नौकरी लगवाता है। ऐसे बहुत सारे नेता आते हैं जो कि नौकरी लगवाते हैं। तो ये सारे लोग मिल करके टोटल 4,000 सीट को रिजर्व करके रखते हैं और 6,000 सीट निकलते हैं, जिसमें कि 6,000 सीट में से 2,000 बच्चों को सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें कि दिखाता है कि 6,000 बच्चे सिलेक्ट। हेलो, यस सर। 6,000 बच्चे, अभी भी 4,000 सीट बच जाते हैं। तो कहता है 4,000 सीट का फॉर्मूला, इसका निर्णय हम अगले साल निकालेंगे। हेलो, सुने आप? देखे आप? इस प्रकार से करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का फायदा हो चुका है 140 करोड़। कितना? 140 करोड़ रुपया को किसी बैंक के अंदर लगा कर उस पर यदि 10% का भी इंटरेस्ट मिले, 5% का भी इंटरेस्ट निकले, तो आप 140 के लिए 5% निकालेंगे तो कितना निकलेगा पता? कितना निकलेगा पता आपको? 7.5 करोड़ है। हर महीने 7.5 करोड़। समझ में आया आपको? यस सर। मैं आपको कहता हूँ जरा, क्या ये 140 करोड़ में जो वो 6,000 बच्चों को सिलेक्ट किया है उसको पूरा जिंदगी बैठा के सैलरी दे देगा? नहीं देगा। एक इंसान कितना कमाएगा? 22,000 का सैलरी है तो उसका चूतिया सब कहेगा क्या पढ़ा लिखा है, क्या था डिप्लोमा किया, 140 करोड़ है भाई साहब, 14 रुपया नहीं है ये। समझ में आ रहा है सबको? 140 करोड़ है, 140 लाख नहीं है ये, 1.4 करोड़ नहीं है ये, 140 करोड़ है। गांड का जीरो लगा तेरा गांड पड़ जाएगा। चूतिया सब कहेगा, कहता है कि नहीं सर, इसलिए कहता है पढ़ाई लिखाई ढंग से कर लिया कर, कहता है इंटरमीडिएट की करके बैठे गांड का। हम भी लोग इंटरमीडिएट है लेकिन उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, क्योंकि कोई भी चीज सीखे तो बाहर की तरीका सीखे। गवर्नमेंट करता है बिजनेस इस तरीका से और तू लोग को लगता है कि मेरा भारत महान है। हेलो, यस सर। हम लोग को क्या लगता है? मेरा भारत महान है। हमको 20,000 का नौकरी लगा है पप्पा। अब कितना का? तो बिहार पुलिस के अंदर नौकरी मिला है, कुछ नहीं करना है, एगो डंडा ले लेना है, एगो फुटपाथ पर चल जाना है और वहां पे बस ट्रक वरक आते रहता है, उस पर लाठी मारना है। अब कोई यदि मिल गया वैसा तो 500 रुपये उससे ले लेना अपना पीने खाने के लिए। यही करते हैं ना भाई साहब? यस सर। तो बिहार पुलिस के अंदर कितने लोग जाने वाले थे? अब मत जाइएगा। समझ में नहीं आ रहा? यस सर। समझ में आ रहा भाई साहब? यस सर। तो ये सरकार की निकलती है, ऐसा एक फॉर्म नहीं निकलता भाई साहब, ऐसा एक फॉर्म नहीं निकलता। यूपीएससी के अंदर टोटल 11 एग्जाम आते हैं। 11 एग्जाम यानी कि यूपीएससी का कोई भी एग्जाम कंडक्ट किया जाता है तो उस पे 100 रुपया चार्ज किया जाता है। 100 रुपया चार्ज किया जाता है। 11 एग्जाम्स के अंदर आप सोचिए, 11 एग्जाम्स के अंदर 1 लाख करके भी बच्चा यदि फॉर्म भरता है तो उसके अंदर 11 लाख फॉर्म अप्लाई होता है। लो, यस सर। कोई भी यूपीएससी का एग्जाम जब कंडक्ट होता है, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, चाहे आईआरएस हो, चाहे आईएफएस हो, कोई भी एग्जाम से कंडक्ट किया जाता है तो उस जगह पे मात्र और मात्र 100 सीट ही कंप्लीट किया जाता है। कितना? ओनली 100 सीट्स आर अवेलेबल डायरेक्टली कंस्टिट्यूएंट इन हियर। हेलो, यस सर। मात्र 100 सीट ही अवेलेबल होते हैं कि आप उस जगह पे बैठ सकते हैं। यदि 50 लाख भी स्टूडेंट अप्लाई कर देगा तो 100 सीट ही है, 100 सीट पे ही एप्लीकेबल किया जाएगा। टोटल यूपीएससी के अंदर 1000 सीट निकाला जाएगा टोटल 11 एग्जाम्स में। हेलो, यस सर। और उस प्रकार से
से गवर्नमेंट खेल करता है। फिर उसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम आता है, सीसीडी आता है, फिर उसके बाद आप कहते हैं उसका इनकम टैक्स ऑफिसर का आता है, फिर उसके बाद सीजीएल आता है। ऐसी बहुत सारी नौकरियां रेलवे के अंदर आती है, आपका टीटी का नौकरी आता है। सबके लिए तो फॉर्म ही भरता है भाई, किसके लिए फॉर्म नहीं भरता है? सबके लिए तो फॉर्म भरता है। यस सर। अनादर ऐसे साल में कितना फॉर्म निकाल देता है और कितना एग्जाम रद्द हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? आप लोगों के भेजे के अंदर नहीं रुकने वाला, ना आपका भेजा के अंदर रुकेगा, ना आपके पिताजी के भेजा के अंदर रुकेगा। क्यों? क्योंकि आपकी सोच गरीब है। गरीबी सोच वाले आदमी को ये सब चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि उसकी सोच ही गरीब है। उसने कितना पढ़ लिख लेगा, उसका सोच ही गरीब, उसको ये चीजें समझ में नहीं आएगा कि सरकार उसके साथ किस प्रकार से गेम खेल रहा है। उसी के लोगों का पैसा उसको दे रहा है। हेलो, गवर्नमेंट का पैसा उसके, हम लोग जो टीडीएस देते हैं वो अलग है भाई साहब। आप सोचिए जरा, रतन टाटा कितना टीडीएस पे करते होंगे गवर्नमेंट को। आप सोचिए जरा, अंबानी कितना टीडीएस देता होगा गवर्नमेंट को, टैक्स कितना देता होगा। समझ में आ रहा भाई साहब? एक 100 करोड़ सिर्फ टीडीएस में पेड होता है भाई साहब, 100 करोड़ रुपया एक आदमी पेड करता है। आपको नहीं पता है कुछ भी, आप हवा हवा में नॉलेज लेके उड़ते रहते हैं, जिसके वजह से हम लोग आपको समझाते हैं कि बाबू आज समझने का प्रयास कीजिए। आज यदि नहीं समझिएगा तो आने वाला समय में आप भी किसी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बनिएगा, और इसी प्रकार से बनिएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगा, अगला महीना कोई फॉर्म अप्लाई करेगा, उसी का पैसा उठा करके आपको दे देगा। समझ में आया नहीं आया? गवर्नमेंट का गेम इस प्रकार से होता है, तो थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। समझ में आ रहा भाई साहब? तैयार है? समझ में आ रहा आप लोग को? तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट का गेम होता है, उसके बाद रॉयल इंडिया का क्या गेम होता है? आपको गवर्नमेंट का बिजनेस समझ में आया? यस सर। मजा से कर रहे हैं ना भाई साहब? यस सर। लूट भी ले रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा, लेकिन ते लोग यहाँ 22 साल लगा फंसा दिया, डुबा दिया, बर्बाद कर दिया हमको। मेरा माँ बाप कैसे जिएगा? मेरा माँ बाप का तो जमीन बर्बाद हो गया, मेरा माँ बाप तो गरीब हो गया, रोड पर भी आ गया। मेरे बाप के पास तो खाने के लिए पैसा नहीं है, मेरा माँ के पास तो साड़ी पहनने के लिए पैसा नहीं है, जो पैसा था उठा के तो यही ले आया। हेलो, यस सर। साले तू वहाँ कितना पैसा लगा दिया, अब तेरे को पता भी नहीं चला। तू बोल रहा है माँ के पास साड़ी पहनने के लिए, तो 800 रुपए का फॉर्म का ले, 800 रुपए का साड़ी क्यों देता भाई? हेलो, यस सर। समझ में आ रहा भाई साहब? यस सर। ये हो गया आपका गवर्नमेंट का बिजनेस। ये था आपका गवर्नमेंट का बिजनेस, जिसमें कि गवर्नमेंट ने 140 करोड़ रुपए कमाए आपसे। यदि सोचिए आप जरा, यदि मैं वो 800 रुपया जोड़ दूं, यदि मैं वो 700 रुपया जोड़ दूं, इसकी संख्याएं कहां जाएगी? ये डायरेक्ट 1000 करोड़ पे अटैच करेगा। हेलो, यस सर। भेजे के अंदर डूब रहा है? यस सर। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, डूब रहे हैं भाई साहब? यस सर। जितने भी अनपढ़ गवार व्यक्ति हैं जो खुद को पढ़े लिखे समझते हैं, यानी कि वो इंटरमीडिएट कर तो लिया है, लेकिन उसको ये पता नहीं a+b+c होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, उसको यही पता नहीं। वो बोलता है कि सर हम ना बायो साइंस लिए हुए हैं, बायो साइंस। हम पूछते हैं बायो साइंस होता क्या है, तो बोलता है होम केमिस्ट्री होता है। उसने कौन से स्कूल से पढ़ा, बोलता है बिहार से पढ़ाई लिखा। हम बोले बहुत बढ़िया, यानी कि कहा खान सर भी कहते हैं यदि आपको जिंदगी बर्बाद करनी है तो ग्रेजुएशन कीजिए बिहार से। समझ में आया नहीं आया? आराम से जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये चीज आपको समझने की जरूरत है। आज हम लोग आपको समझा रहे हैं भाई के नाते आपको सर जी सर समझ लीजिए, सर जी सर समझ लीजिए। सर आने वाला समय में आप देख लीजिएगा, कोई सब समझाने के लिए नहीं आएगा। जिस प्रकार से आज नौकरी करने के लोगों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग ऑटोमेटिक आता है, और उसी प्रकार से आने वाला समय में लोगों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों समझाएंगे भाई साहब? हमारे पास 4 व्हीलर रहेगा, लोगों के पास 4 रहेगा, नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ 4 व्हीलर रहेगा, तो लोग देख करके आएगा। क्या करके आएगा? देख करके आएगा। समझ में आने नहीं आ रहा? आगे चलते, आगे रॉयल एनफील्ड इंडिया का बिजनेस आता है। रॉयल एनफील्ड इंडिया कहता है कि आप इस बिजनेस के अंदर ज्वाइनिंग करते हैं 22,000 रुपए से। कितने हजार से? 22,000। ये 22,000 रुपए से आप ज्वाइन करते हैं तो आपके 6,000 रुपए आप रूम के लिए खर्च करते हैं, 5,000 रुपए आप अपने खाने पीने के लिए खर्च करते हैं, और उसके बाद आप जो 11,000 का स्लिप कटाते हैं, इस 11,000 के अंदर आपको नॉमिनी फैसिलिटी, इस 11,000 के अंदर आपको बिजनेस करने का मौका मिला, इस 11,000 के अंदर आपको ट्रैवल बंडल बोनस करने का मौका मिलेगा, इस 11,000 के अंदर आपको पेंशन की सुविधा मिल जाएगी, इस 11,000 के अंदर मरने के बाद पैसा मिलेगा, इस 11,000 के अंदर
आप जिनको चाहे यानी कि आप यदि मर गए, आप जिनको चाहे काम करना आपके नॉमिनी के अंदर, सपोज आप मर गए, आप बाप बनकर मर गए, आपका बेटा जन्म लिया जिसका उम्र मात्र 2 साल है, तो वो 2 साल का जो लड़का होगा उसका लेवल भी क्राउन एम्बेसडर ही रहेगा यदि आपका लेवल क्राउन एम्बेसडर है तो। समझ में आया नहीं आया? ये है इस बिजनेस की ताकत। फिर इसके बाद कहता है ये बिजनेस, इस बिजनेस के अंदर एक बार प्रमोशन लेने की जरूरत है आपको, एक बार प्रमोशन लेंगे आपको मरते दम तक पैसा जाएगा। हेलो यस सर। ये बिजनेस का सिंपल सा फंड है कि आप जिस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट के बिजनेस को प्रमोट करते हैं या रॉयल हेल्थ इंडिया के बिजनेस को प्रमोट करते हैं। कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं आप? कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं आप? कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं आप? बाहर में बार-बार गांव मरवाने से अच्छा है कि रॉयल हेल्थ इंडिया में एक बार करवा लिया। हेलो यस सर। सही है या गलत है? सही है। सही है ना भाई साहब? यस सर। बार-बार फॉर्म भरने के लिए जाएंगे, बार-बार फॉर्म भरने के लिए जाएंगे, बार-बार फॉर्म भरने के लिए जाएंगे। यहाँ पे सारा एक ही बार तो रजिस्ट्रेशन करवाना है। यस सर। एक ही बार तो आईडी लगनी है। यस सर। तो सारा काम करना है। यस सर। एक बार काम करने का नतीजा ये नहीं मिलेगा कि आप एक बार काम करेंगे पैसे बार-बार आएंगे। हेलो आपको बस समझने की जरूरत है, आपको बस देखने की जरूरत है, आपको अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। ये बिजनेस कहा जाता है मेरे भाई, लोग कहते हैं ये बिजनेस फंसने और फंसाने का है, मैं कहता हूँ ये बिजनेस बनने और बनाने का है, क्योंकि मैं इस बिजनेस के अंदर बना हूँ, मेरा अपलाइन इस बिजनेस के अंदर बना है, मैंने अपने डाउनलाइन को इस बिजनेस के अंदर बनाया है। आपकी उम्र क्या है? आपकी 10 साल उम्र है, 20 साल उम्र है, 25 साल उम्र है, 50 साल उम्र है, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस बिजनेस के अंदर दिल लगा करके 2 साल दीजिए, 2 साल बाद आपकी इस बिजनेस के अंदर सफाई लेवल रहेगा, 2 साल बाद नौकरी के अंदर आप 20,000 का पेआउट पे रहेंगे और इस बिजनेस में 2 लाख की पेआउट पे रहेंगे। तैयार है भाई साहब? बताइए कितने लड़कों का शादी नहीं हुआ? चलिए बहुत बढ़िया, आप कितने लोगों का शादी हो गया? तो जिनके लिए शादी नहीं उनके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है अब वो समझते हैं जरा। खुशखबरी ये है कि आप इस बिजनेस के अंदर 5 साल काम करेंगे। हेलो समझ में आ रहा है आपको? यस सर। बिजनेस के अंदर 5 साल काम करेंगे, आपके अंडर 1000 लोग काम करेंगे। सपोज ज्यादा करते हैं लेकिन मैं आपको सपोज कर रहा हूँ, ठीक है? 2 साल के अंदर बना के खा पी रहे तो मैं सपोज करता हूँ 1000 लोग। अब भाई 1000 लोग आपके नीचे काम करेगा तो 2 लाख कमाने वाला तो होगा। यस सर। तो 5 लाख तो 4 लाख कमाने वाला होगा। यस सर। होगा कि नहीं होगा? यस सर। भाई साहब उसका तो आपका अप्लाई सब में बतेरे हैं, है या नहीं है? यस सर। आपकी बात कर रहा हूँ, अप्लाई को छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ आप बनने हैं क्राउन एम्बेसडर। क्या बनने हैं 5 साल बाद? क्राउन एम्बेसडर। अब आपकी लगने वाली है शादी। क्या लगने वाली है? शादी। मजा आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। देखिए अंकल जी को गरीब बन के शादी करनी है, एक नहीं प्रोडक्ट भी लॉन्च हो गया, हम लोग का प्रोडक्ट भी लॉन्च नहीं हुआ, फ्रेश माल क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो समझने का प्रयास कीजिए। आप देखिए जरा, अब हमारी उम्र हो जाएगी, अब हम सपोज आपकी उम्र 22 साल, कितनी उम्र है? 22 साल। 27 साल की उम्र में शादी होगी सपोज। यदि इस बिजनेस के अंदर टिके रहते हैं तो नहीं तो कोई कुत्ता आएगा आपका काम नहीं चला जाएगा। मतलब क्या है? एक काम कीजिए, आप चले जाइए। बिजनेस बहुत बढ़िया, काम बहुत बढ़िया। पता है सर हम इस बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपया भी कर, लेकिन एक बात बोले सर, बहुत नाइंसाफी किया गया। हमसे खुद का मामला गलत होता सर, कैसे कमाएंगे? फिर उसके बाद एक लड़का पैदा लेगा, बोलेगा सर सब कुछ बढ़िया है सर, कंपनी बहुत बढ़िया, लोग बहुत बढ़िया, और सर हम किए हुए बीटेक। तो हम बोले तेरी औकात क्या? तो सर मेरी अभी क्या औकात नहीं, मैं सोच रहा हूँ रॉयल हेल्थ इंडिया के अंदर औकात बनाऊँ। तो मैं बोला क्या दिक्कत है, बनाओ।
तो बोला सर सब कुछ बढ़िया है, मेरे जो मम्मी पापा है ना सर, हाँ वो मम्मी पापा क्या बोलते हैं, तो सर मेरे मम्मी पापा कहते हैं कुत्ता का गाना मान लेना, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग मत करें। हेलो जोड़ने वाला काम बहुत खराब। हमारी मम्मी कहती है ना, हमारी मम्मी कहती है कि बेटा हमने तुमको रिश्ता तोड़ना सिखाया है। क्या सिखाया है? कभी रिश्ता बनाने के बारे में मत सोचना। तुम्हारे पापा को देखे हो? तुम्हारे पापा 4 भाई, कितने भाई थे? 4। तीन भाई कहाँ गए? रिश्ता करवा दिया हमने, देखा भाई साहब आपने? तो हमने भाई साहब का रिश्ता करवाने का काम किया है। अब तू मेरा औलाद है कि नहीं है, तो बेटा भी बोलेगा हाँ हम तो आपका औलाद है। तो तेरे को क्या करना है? रिश्ता तोड़ने का काम। क्या करना है? रिश्ता तोड़ने का काम। बनाने का काम बनाने का काम नहीं करना, तोड़ने का काम करना है। किसका काम करना है? तोड़ने का। जोड़ने वाला काम नहीं करना, रिश्ता जोड़ने वाला काम नहीं करना। रिश्ता जोड़ने से क्या होता है कि तू 1 लाख रुपया कमाने, रिश्ता जोड़ेगा तो तेरे को लोग सपोर्ट करेगा, रिश्ता जोड़ेगा तेरे को एक आदमी को मारने लगाएगा, 10 से 10 आदमी चल जाएगा, रिश्ता जोड़ेगा तो तू कभी अकेला नहीं रहेगा। तो रिश्ता नहीं जोड़, कभी भी जिंदगी में रहना, अकेले रहना और रिश्ते को तोड़ कर रहना। रिश्ते को तोड़ने से क्या होगा? तू नंगा फकीर रहेगा, तेरे अकाउंट में 1 रुपया नहीं रहेगा, तू लोगों से भीख मांगता हुआ रहेगा, तू हर बार किसी के पास काम जाने के घर तक ढूंढोगे खाएगा। तो रिश्ता तोड़ करके जो तू कमा सकता है वो रिश्ता जोड़ करके तू नहीं कमा सकता। फिर मैं बोला तेरे को क्या दिक्कत? वो बोला सर हम तो रिश्ता तोड़ने वालों बनाने वालों में से। हेलो तो मैं पूछा तेरे को क्या तकलीफ है? तो वो बोला सर हम तो रिश्ता तोड़ने वालों में से हैं, हम रिश्ता जोड़ने वालों में से नहीं। तो हम बोले एक काम कर, कुत्ता को देखा है तू? तो बोला हाँ कुत्ता को देखते हैं। तू नोटिस करना जरा, जब वो सेक्स करता है दोनों चिपक जाता है, समझ में नहीं? यस सर। तो बोला कि हाँ सर चिपक तो जाता है। एक बात बता जरा, जब साला कुत्ता एक नया बच्चा को जन्म देने के लिए दोनों चिपक सकता है, तो साले तेरे को 5 लाख रुपया का इनकम चाहिए, 8 लाख रुपया का इनकम चाहिए, तो तू साला 2 आदमी के साथ रिश्ता नहीं बना सकता? हेलो यस सर। तेरे को 2 आदमी के साथ रिश्ता बनाने में कुछ नहीं हो रहा है, तेरे को 2 लोगों के साथ रिश्ता बनाने में तेरे को परेशानी हो रहा है, साले गरीबी में रह रहा है, इससे तेरे को कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। तेरे माँ बाप किसी के पास आ रहे पैसे मांगने के लिए, इससे तेरे को कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। तेरे माँ बाप ने तेरे पीछे 4 लाख रुपए लगा दिए, तेरे को कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। तेरे को तकलीफ इससे हो रहा है कि अपने को रिश्ता बनाना नहीं। हेलो यस सर। इससे तेरे को तकलीफ होगा तो तू कभी रिश्ता बना नहीं पाएगा, रिश्ता कभी बनेगा नहीं तो इस कंपनी के अंदर कभी एम्बेसडर बन नहीं पाएगा। समझ में आया नहीं? यस सर। कंपनी के अंदर कोई भी बने तो रिश्ता बना करके, समझ आया नहीं? यस सर। अगर आगे चलते हैं हर बात का शादी है ना, तो 2027 में शादी होगा। क्या होगा? शादी होगा। कोई लड़का क्या होगा? तेरा शादी करा देगा, मंडप निकला। तो इस लड़का का उम्र है, कितना उम्र है बता दे? हाँ तो तेरा 25 साल में उम्र शादी हो जाएगी। चल ठीक है, तो 5 साल इस कंपनी के अंदर टिक जाएगा। और आवाज ही नहीं है, मुझे कुछ पूछ के रखा है, आवाज नहीं है, जोर से बोलो। यस सर। हम बोल रहे हैं यार कितना आवाज जा रहा है, तू बोल रहा आवाज नहीं जा रहा है, जोर से बोल रहे। यस सर। यस सर। चल ठीक है, तो ये 5 साल इस कंपनी के अंदर बोला टिका रहेगा, वादा करेगा, जो भी है कुछ भी करेगा। तो ये 5 साल टिका रहेगा। तो मैंने उसको बोला कोई दिक्कत नहीं, क्या नाम है दोस्त? अमित। तो मैंने बोला कोई बात नहीं अमित, तू मेरे साथ 5 साल टिका हुआ रहेगा, 5 साल में तेरे को एम्बेसडर बनाएंगे कंपनी का, तेरे को 8 लाख का पे आउट देंगे। तो ये बोला ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ 5 साल इस कंपनी के अंदर जुड़ करके इस बिजनेस को बेहतर तरीके से प्रमोट करेंगे। तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं दोस्त, तेरे को 8 लाख कमाने वाला बनाएंगे। तो हमने बोला चल अमित 5 साल बीत गए हैं, अब तेरी शादी की बात आ गई, लड़की देख लिया तू, तो इसकी माँ कहती है बेटा अभी लड़की देखेगी, लड़की तुम भी देख लो। तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, हम भी तेरे लिए लड़की देख लेंगे। तो इसके लिए हमने लड़की देख लिया खूबसूरत सा, तो अमित को बोला मंडप पे चला जाएगा। तो लड़की को देख लिया हमने, लड़की देखने के बाद अब बाराती का दिन आने वाला था, तो हमने कहा कि कोई दिक्कत नहीं अमित एक बात बता, एक लिस्ट बनाते हैं सबसे पहले। क्या बनाते हैं? इसका अप्लाई तो हम दिमाग तो हम ही लगाएंगे। तो हमने बोला कि एक काम अगर तू सबसे पहले लिस्ट बना। क्या बना? लिस्ट। तो मैंने कहा इसको सबसे पहले
काम कर, तू सबसे पहले एक लिस्ट बना। तो बोला सर वो जो कंपनियां में लिस्ट बनाते तो वही कंपनी के अंदर लिस्ट बनाता। हाँ बनाना वही है, लेकिन वहाँ पे लिखते देखना कि ये ऑक्यूपेशन क्या करता है, वो ऑक्यूपेशन के जगह लिखना ये साला कितना कमाता है। हेलो ये साला कितना, तो ये कितना कमाता है तुम बोले। तो इसने बोला ठीक है सर आपको लिखता है। तो लोगों ने बना, इसने लिस्ट बनाया 100 लोगों का लिस्ट बनाया, ठीक है 100 लोगों का लिस्ट बनाया, जिसमें कि 1 लाख निकल गए, 2 लाख आ गए, 4 लाख वाले आ गए, 50,000 वाले आ गए, 20,000 वाले आ गए, ऐसे कुल जोड़ करके 100 लोग आ गए। कितने लोग आ गए? तो मैंने बोला तेरे डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर किसी ने कार्ड लिया? तो उसने बोला कि सर मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जो 2 लाख और 1 लाख का पेआउट पे वो सब लोग ने कार्ड लेके रखा। तो मैंने पूछा कितना? तो सर एक लाइन में सर 10 लोग हैं जो कि कार से चलता है, और एक लाइन में जो कि है सर 25 लोग हैं जो कि कार से चलता है। तो मैं बोला बहुत बढ़िया, एक काम करो सबको इन्विटेशन दो और सबको बोलो कि साला दूल्हा का ड्रेस नहीं आएगा। लो मैंने क्या बोला, एक काम करो सबको इन्विटेशन दो और सबको बोलो साले को दूल्हा का ड्रेस नहीं आएगा। तो सबको ड्रेस दूल्हा का ड्रेस में आया, और मैं बोला सबका पर्सनल कार होना चाहिए, जिसका साले पर्सनल कार होगा वही साले तेरे शादी में आएगा, वरना नहीं आएगा। समझ में नहीं आया? 25 कार हो गए इधर। अब एक काम करते हैं, जितने अपलाइन है हमारे, जितने भी डायरेक्टर हैं अपलाइन है, सबको फोन लगाते हैं। अब हम सबको बुलाते हैं। तो हमने फोन किया, अमरिंदर सर को बुलाया, हमने फोन किया, दीपक राज सर को बुलाया, हमने फोन किया, अरविंद सर को बुलाया, हमने फोन किया, फिर उसके बाद नौशाद सर को बुलाया, हमने फोन किया, सोनू सर को बुलाया। ऐसे बहुत सारे अपलाइन है जिनकी मैं गिनती नहीं कर सकता। इस प्रकार से करके मैंने 200 अपलाइन को बुला दिया। कितने अपलाइन को? 200। मैंने 200 अपलाइन को बुला दिया और सारे अपलाइन को बोल दिया सर सबका पर्सनल कार रहेगा, सबका सूट बूट रहेगा, जैसे हम लोग समझिए कि मीटिंग लेने के लिए जा रहे हो। हेलो तो सबको चले आए, सारा बांध करके बाराती लग चुका था। 225 गाड़ी लाइन से लग चुकी थी। हेलो डायरेक्ट सेलिंग की ताकत समझिए थोड़ा, हकीकत में हुआ यूट्यूब पर वीडियो लगाइए। 225 गाड़ी लाइन से लगी थी। हेलो जब 225 गाड़ी लाइन से लगी, सभी लोग एक ड्रेस कोड पहने हुए थे। हेलो 225 गाड़ी लग चुकी थी। फिर उसके बाद कमांड दिया गया, हमारे अमरिंदर सर ने कमांड दिया, दोस्तों गाड़ी को निकाला जाए। हेलो क्या बोला? गाड़ी को निकाला जाए, अब महबूबा की ओर बढ़ाया जाए। हेलो महबूबा की ओर गाड़ी को बढ़ाया गया। जब महबूबा की ओर गाड़ी बढ़ाया गया, रास्ते के अंदर बहुत सारे लोग थे, लोग परेशान थे, ये गाड़ी आप कहां से लाया? हेलो गाड़ी के अंदर लिखा हुआ था अमित वेट्स ऋतु। हेलो अमित वेट्स ऋतु। तो सभी गाड़ी से निकल गया था। समझ में आ रही है? सभी कोई गाड़ी से निकल गए थे और हम लोग सूरज सर बोल रहे हैं जल्दी भगा, लड़कियां देख रही है अपनी सागाई बोल रही है। हेलो तो हम लोग जल्दी से गाड़ी भगाते हुए पहुंच गए कहाँ? अमित भैया का ससुराल पे। तो देख रहे हैं हम कि अमित भैया का ससुराल पर से ऊपर से सब छत पर से निहार रहा है। अब निहार रहा है तो मैं बोला काहे ला निहार रहा है? तो अमित बोला सर हमारे ससुराल के अंदर इतनी गाड़ी कभी आई नहीं किया। तो हम बोले ऐसा क्या हो गया? तो पहली बार आ गया तो इतना नहीं हारेगा। तो बोलता है सर क्या बताए सर, हमने सीवर में नहीं सोचा था सर ऐसा शादी होगा हमारा। हेलो हमने बोला दोस्त टेंशन मत ले, जितना पैसा खर्च किया सब निकाल लेंगे। हेलो टेंशन मत ले दोस्त, जितना पैसा लगा है ना गाड़ी और पेट्रोल में 1 घंटा के अंदर निकाल लेंगे, तू टेंशन मत ले दोस्त। हेलो कुछ नहीं किए। फिर उसके बाद बोले अमित कुछ नहीं करना है तेरे को, कुछ मत कर, तू आराम से अब तू मंडप पे जा, बाकी और हम लोग का काम हम लोग पे छोड़ दे। हेलो फिर उसके बाद हम लोग कुछ नहीं किए, सबको एक सिगरेट जलाए, सिगरेट नहीं वो भी सिगार जलाए। 150 रुपया में एक सिगार मिलता है। सिगार जला करके जो पीने वाला था सबको पहले सारे सबको जितने थे सबको पिए एकदम गाड़ी के नीचे, गाड़ी के ऊपर। कोई सनरूफ में पी रहा है तो कहीं पी रहा है। हेलो सबको पीने पूरा गाँव धुआं हो गया, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। अमित भाई को खोजने के जगह पे अमित भाई को खोज रहे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि साला सब दूल्हा का ड्रेस नहीं आया। साला अमित को खोजेगा तो कैसे खोजेगा? समझ में नहीं आया? सब तो साला कार से ही है, किसी का कार तो छोटा मोटा है नहीं कि बोलेगा कि अमित का बड़ा कार है तो दूल्हा इसी में हो। समझ में नहीं आया? तो आराम से अमित भाई को पकड़े, बोले जा भाई तू अपनी महबूबा के पास जा, मंडप में 7 फेरे लगा, हम लोग आते हैं तेरे पास तेरी साली से मिलने। समझ में नहीं आया? और फिर उसके बाद कुछ नहीं किया मेरे भाई, लोग वो देखे और फिर उसके बाद छत पे बस एक ही चीज देख रहे थे, सब लोग निहार रहा था। और निहारने के बाद सब लोग यही सोच रहा था, गिनती कर रहा था। जब रास्ते से आ रहे थे लोग सोच रहे थे कि गाड़ी इतनी आग आ रही है तो 1-2 लड़की बैठी होती है सपोज। अब वो तो रास्ते में मिलवे करेगा, हम सपोज कर लेते हैं, सपोज लेट कर लिए।
तो जो लड़की मिली होती है अमित का वो बहन होती है। अमित को बोला था कि तू बेटा बिजनेस मत करना, बिजनेस करेगा तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसका मामू का बेटी सपोज बैठा हुआ था छत के ऊपर, ठीक है, तो छत के ऊपर बैठा हुआ था, इसका मामू का घर का बगल से निकल रहे थे। अब अमित की शादी है, इसकी मामी को मामा को बेटी को पता है, लेकिन मामा का बेटी को भी पता है कि हम बाराती में जा सकते नहीं। क्यों? क्योंकि अमित को तो बहुत गलत सलत बोले, समझ में आया नहीं आया? फिर भी उसके बाद हम बोले कि कोई बात नहीं, हम उसको ले लेते हैं, समझ में आया नहीं आया? तो लेकिन उसको सबसे आखिरी गाड़ी मिलेंगे। कौन सी गाड़ी मिलेंगे? सबसे आखिरी गाड़ी मिलेंगे। एक काम करो, तुम अपनी बहन को छत पे चढ़ाओ। कहाँ पे चढ़ाओ? तुम अपनी बहन को छत पे चढ़ाओ जरा। तो अमित फोन किया, बोला बहन ना तू आजा छत पे मामा के साथ। हेलो, मामा को बोलना है वो कॉफी लेकर के रखेंगे, समझ में आया नहीं आया? तो हमने बोला मामा को बोल की गाड़ी की नहीं, समझ में आया नहीं आया? तो मामा कहना शुरू किया। मामा बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अरे बुढ़चोदी में हमरा सुन फिर उसके बाद चले जाके इसके ससुराल, यानी कि जहाँ इसका शादी होगा। अब सब कोई शादीगा, सारा प्लान निकलेंगे अपना अपना गड्डी के साथ, गड्डी के साथ। यानी कि जब हम लोग का कार आता है ना, देखिएगा अरविंद सर का भी कार रहता है ना, तो अरविंद सर का कार में अंदर खोखला होता है, ऐसे आप उठाइए ऐसे कीजिएगा ना, तो उसके अंदर कम से कम आपको 40,000 50,000 आपको गड्डी मिल जाए। समझ में आया नहीं? तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जैसे अरविंद सर पैसा रखते हैं वैसे उस दिन सबको एटीएम से पैसा निकाल के रखेंगे। समझ में नहीं आया? 225 यानी कि सबके हिसाब से रेट लगा देंगे। देख दोस्त, तेरा इनकम यदि 50,000 रुपया है तो तेरे को 10,000 रुपये तो दान करना है, तो साल में एक बार करना है, यानी कि जीवन में इसका जीवन में एक बार करना है। समझ में नहीं आया? तेरे को जो भी मिले, इसकी साली मिले, जो भी मिले, मुंह दिखाई में कुछ भी मिले, तेरा साला इसका वाइफ को मुंह दिखाई में कुछ नहीं करना, तेरे को 10,000 रुपये दे देना। 1 लाख रुपया वाला को बोला कि कुछ नहीं, तेरे को 30,000 रुपये देना है। 2 लाख रुपये वाला तेरे को 50,000 रुपये देना है। 8 लाख रुपये वाला तेरे को 2 लाख रुपये। समझ में आ गया? उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उसका कुछ होना ही नहीं था। अमित आराम से बैठ गया अपना कन्या के पास, समझ ले। फिर उसके बाद हम लोग कुछ नहीं किए। अमित बोले बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? हम बोला अरे सर कैसे नहीं बुलाएंगे। फिर उसके बाद एक लंबा लाइन लग गया। हेलो यस सर, 225 लोग। हेलो यस सर। कन्या भी सोच रही है कि साला इतना आदमी देखेगा कहीं हम ही को ना दे। समझ में आ रहा नहीं है? यस सर। अब कन्या को देखने के लिए गए। अब देखने के लिए गए तो अमित बोला सर पर आराम से देखिए। ठीक है, तो टेंशन मत लो, घूंघट उठा करके ही देखते हैं, दूसरा चीज नहीं खाएंगे। तो हमने बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने बोला ठीक है, और अभी बताओ कैसा लग रहा है? तो सर शादी में ना सर बहुत खर्चा कर दिए सर, बहुत टेंशन हो रहा है सर, मतलब बजट से सर ज्यादा खर्च। हमने कोई दिक्कत नहीं है, इतना अप्लाई कर लाइए, टेंशन समझ में नहीं है? यस सर। अप्लाई नहीं, टेंशन लेता है, टेंशन मत, तुम बस शांति से बैठे रहो। अप्लायंस सब आता है, इसका डाउनलाइन आता है, पहले 20,000 वाला आता है, समझ में नहीं समझ? यस सर। 20,000 वाला आता है, बोलता है कि सर हमारा औकात है 2,000 की बहु, हम 2,000 दे देंगे। तो 2,000 लेकर के वो 60 हो गए। फिर उसके बाद गांव समाज वाला पूरा बैठा हुआ है, सब 2,000 लोग, जितना गांव समाज वाला सबको बुलाया हुआ था, आराम से लोग आ रहा है, सबको आया, एकदम 2,000 रुपये दान पीट कर दिया, जितना एमरॉल लेवल का था। फिर उसके बाद रूबी वाला आया, 10,000 रुपये दान कर दिया। फिर उसके बाद आपका डायमंड आया, डायमंड 30,000 रुपये दान कर दिया। फिर सफायर है, 50,000 रुपये दान कर दिया। और उसका साली सोच रही है, इसका साली सोच रही है जो हमारा बॉयफ्रेंड बा रहती है, तो बता कौन कमीना कौन फैक्ट्री में काम करेंगे गई, साले एक कंपनी में काम करती तो मैं हम लोग दान कर समझ लेकिन ना समझ कंपनी में काम करती, सारा नामे के रहती यार, कोनो दिक्कत, लेकिन साला जब बीवी पति तकलीफ पैसा आ जाती, समझ में आने लेकिन ये तो इसका जो साली सब था वो सब ये सब सोच रहा था। हम लोग को कोई टेंशन ही नहीं था, हम लोग को क्योंकि पता था कि साला जितना लगा रहे उतना तो साला कलाइए था। हम लोग को था नहीं, हम लोग बिल्कुल एकदम निकल करके और डाल रहे थे, तो कोई टेंशन नहीं था। हम लोग बोले कोई दिक्कत नहीं, कितना कर सर अभी तक 1 लाख रुपया में कलेक्शन सर, अभी अप्लाई आया कहाँ, अप्लाई को आने दो, अप्लाई करा रखा। फिर उसके बाद आया सफायर, हेलो यस सर, सफायर
सफाई वाला सही तरह से बोले। और अमित कैसे हो? एक वक्त में तुमको यहाँ सेंटर में बैठा करता था, शादी करने चले और दोस्त, और बताओ कैसा लग रहा है? तो सही तरह से इनके बोले दोस्त कन्या कहाँ हो? तो बदले नहीं। फिर उसके बाद बोले कन्या की ओढ़नी लाओ, ला करके उसके ओढ़नी में 50,000 काम दे। कन्या बोल के बाप रे बाप, कौन कंपनी में मन पति काम करे? समझ में आ रहा है? बताओ बहन को देखने वाले 50,000, हम अपना रिश्तेदार से 10,000 रुपया मांगे तो भाई रिचार्ज न करे। गलत करे भाई साहब? और अमित की कन्या बहुत खुश हो गई। अब खुश हो गई तो हम लोग भी बहुत खुश हैं। वो जितना खुश हुआ था हम लोग ज्यादा खुश होंगे। समझ में आ रहा नहीं? इसके बाद अमित का कन्या को मिल गया फिर 50,000 रुपया, और सफाई 50,000 रुपया दिया। लोग सोच रहा परेशान हो जा रहे हैं, काम क्या करता है अब ये लोग? तो फिर उसके बाद आता है, फिर उसके बाद क्राउन वाले आते हैं और 1 लाख रुपया रख देते हैं। हेलो यस सर। अब गाँव वाला का सीना फट जाता है। गाँव वाला कहता है कि साला ये लोग तो साला यस सर नो सर वाला है। हेलो यस सर। अब गाँव वाला कहेगा यस सर नो सर वाला है का रे? मैं तो तुम्हारा विश्वास ना बदल। अरे अमित वही कंपनियां हो का रे, जे कंपनियां हम कहत रहे कि तू फंस गई है तो ना भैया दोसर कंपनी बा। हेलो यस सर। अमित अब खुश हो गया है, अमित को क्योंकि पैसा ज्यादा मिल गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। अमित अब खुश हो गया है। तो फिर उसके बाद अभी तो क्राउने का बारी हुआ है। अभी एम्बेसडर बचा हुआ है, RHI एम्बेसडर बचा हुआ है, ब्रांड एम्बेसडर बचा हुआ है, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बचा हुआ है। हेलो यस। सोचो ये लोग आएगा तो कितना देगा कि नहीं देगा? तो जीवन में एक बार होता है, होता है कि नहीं होता है? इसी खुशी में अमित को तो देगा ही देगा, चाहे पीछे से दे चाहे आगे से दे, लेकिन देना तो तय है। तो अमित को बैठाया जाएगा, अमित को एक क्राउन एम्बेसडर आएगा, 8 लाख का महीना कमाने वाले बोलेगा कोई बात नहीं, हटाओ यार, तू मेरा डाउनलाइन है, प्यारा डाउनलाइन है, हटाओ यार, तू देखो सामने 4 व्हीलर तोरा लिए गिफ्ट है, जाओ। हेलो यस सर। मैंने आपको बताया ना इसका फ्यूचर इतना ब्राइट है कि जितना आपने सोचा नहीं। यस सर। अगर आप शादी तो कीजिए 5 साल इस कंपनी में रहने के बाद, समझ में आया नहीं आया? यस सर। उसके बाद जिंदगी बीत जाती है। शादी का दिन बीता तो अमित के पास बहुत सारा फोन आने लगा। अमित के पास अब फोन आने लगा। अमित बोलता है हेलो, तो अमित पूछता है कौन? भाई हमको नहीं पता है हम कौन है। हेलो बोलता है कि दोस्त और चाचा के साथ के बेटा तो दोस्त हमरो कंपनी में काम लगा दे। सही बोलता है ना दोस्त हम ना लगे। सही बोलता है तो उनका दोस्त लगा दे ना, कितना पैसा लेवे तो ले ली। सही बोलता है ना दोस्त तू ना कर पाएगी, अब पैसा दाम बढ़ गई। तो वो बोलता है कि दोस्त कितना लगती भाई जमीन बेच दी या टेंशन थोड़ी है। सही बोलता है ठीक है एक काम कर, कल गाड़ी लेके पकड़ 50,000 रुपये। हेलो 50,000 रुपये लेकर पकड़ कर गाड़ी लेकर के, टेंशन नहीं। ठीक है 39,000 की बिलिंग मार थोड़ा पर 11,000 का खाना पीना करे, टेंशन ना। समझे कि नहीं समझे? समझ में आ रहा भाई साहब? तो फिर उसके बाद फिर अमित को फोन आता है। अमित बोलता है सर अब हमसे नहीं हो पाएगा सर, बहुत फोन आ रहा है सर। हम बोले कोई बात नहीं, अब मेरा नंबर मैसेज करो। इतना सारा ऑफलाइन क्या करेगा यार, बैठ करके बात करेंगे। वैसे नहीं कोई काम धंधा थोड़ी, साला बैठ करके खाते हैं पीते और पैसा कमाते हैं। सामान लेवे के लिए या बहुत टेंशन होता है, समझ में आया? कुछ नहीं करेंगे फिर उसका सारा ऑफलाइन का फोन दे देंगे, नंबर बोलेंगे जितना सही भी है, जितना नंबर भेजे तो सबके बैंक से नंबर दे, टेंशन नहीं। समझ में आया नहीं आया? कुछ नहीं किए दोस्त। उसके बाद सबको फोन करा दिए और सबका फोन आने लगा, और आने लगा तो इतना खुशी होने लगा कि साला जितना 1 साल में ज्वाइनिंग नहीं कर पाए थे उतना 1 दिन में। हेलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? तो दोस्त जब रिजल्ट होता है तब भी आपके पीछे जाऊंगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आ रहा भाई साहब? तो ये है ताकत रॉयल हेल्थ इंडिया की। बनना चाहते हो? बनना चाहते हो? की तरह शादी करना चाहते हैं आप? करेंगे आप शादी? लेकिन दोस्त बाहर में ररुआ की तरह नहीं, किसी का नौकर बन करके नहीं, सारा रॉयल हेल्थ इंडिया के अंदर मालिक बन करके और एम्बेसडर बन के शादी करना है। लो फ्यूचर समझ में आ रहा भाई साहब? फ्यूचर तो डायरेक्ट इंडिया का ये फ्यूचर। मैं आप
आपको एक ही चीज समझाना चाहता हूँ। और आज से 1 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया था, आज से 6 महीना जब से मैंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया है, तब से मैं कहता हूँ एक ऐसा वक्त था दोस्तों, एक ऐसा दौर था दोस्तों, जिस जगह पे लड़की के माँ बाप ये कहा करते थे कि साला लड़का चाहिए सरकारी नौकरी वाला। हेलो, एक ऐसा वक्त था, एक ऐसा आलम था जब लोग कहा करते थे कि साला लड़का चाहिए सरकारी नौकरी वाला। और आने वाला 2025 के बाद वही माँ बाप कहेगा चला साला लड़का चाहिए रॉयल हेल्थ इंडिया वाला। हेलो, डिप्लोमा जाए बाहर में। हेलो, डिप्लोमा एमटेक बीटेक तो हम जानते नहीं है, लड़का अंगूठा छाप होना चाहिए, लेकिन महीना का 2 लाख होना चाहिए। समझ में आ रहा भाई साहब? समझ में आ रहा? तैयार है? तैयार है? मेरे भाई, इश्क में जीतने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। इश्क में जीतने के लिए इश्क में जीतने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। मैं इस जमाने के लिए अकेला ही काफी हूं। हेलो, और मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों। हेलो, वही लोग, अरे माता तू तो फंस गया रे, जल्दी वहां से निकल, कुछ भी कंपनी मार देगा माता, तू क्या करेगा वहां? हेलो, कह दीजिएगा मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, 5 साल तेरी नींद उड़ाने के लिए अकेला ही काफी। माँ बाप का खून अभी भी नहीं उबला है। किसी का खून अभी भी कहता है कि नहीं मैं चूतिया हूँ, चूतिया था और चूतिया ही रहूंगा। मेरा बाप गरीब था, उसका बाप गरीब था, और मैं गरीब हूँ, मैं गरीब ही रहूंगा। हेलो, ऐसे लोगों के लिए मैं एक ही सारी कर। तैयार है मेरे भाई? तैयार है? हजारों मर गए, लाखों तैयार बैठे। हेलो, हजारों मर गए, लाखों तैयार हो, हजारों मर गए, लाखों तैयार बैठे हैं। इसके चक्कर में समझना नहीं है। हजारों मर गए, लाखों तैयार बैठे हैं, बर्बाद हो जाते हैं लड़के लड़कियों के चक्कर में। बाद में रॉयल हेल्थ इंडिया से कहते हैं साले हम तो बेरोजगार बैठे। फ्यूचर इस कंपनी का बहुत बढ़िया, इस कंपनी का फ्यूचर बढ़िया नहीं होता तो ये अंशु पंडित यूपीएससी का तैयारी को छोड़ करके इस बिजनेस को प्रमोट नहीं करता। फ्यूचर बढ़िया नहीं होता तो मैं अपने स्कूल का टॉपर स्टूडेंट हूँ, उस जगह को छोड़ करके आज इस बिजनेस को प्रमोट नहीं करता। फ्यूचर यदि बढ़िया नहीं होता तो मेरे साथ मेरे माता पिता का आईडी भी इस बिजनेस के अंदर वर्क कर रहा, तो मैं इस बिजनेस के अंदर अपने माता पिता का आईडी नहीं लगाता। फ्यूचर यदि बढ़िया नहीं होता तो 9-7-5 भाई से काम नहीं करते। फ्यूचर यदि बढ़िया नहीं होता तो अरविंद सर 4 भाई से काम नहीं करते। फ्यूचर यदि बढ़िया नहीं होता तो दीपक राज सर 2 भाई से काम नहीं करते। फ्यूचर यदि बढ़िया नहीं होता तो इस बिजनेस के अंदर जितने भी लोग अपने भाई को अपॉर्चुनिटी देते हैं वो अपॉर्चुनिटी देते हैं। उनको एक चीजें पता है कि जिस दिन सारा लोग कमाने से अच्छा कि मैं अपना भाई को क्यों ना कमा दूं। जिस दिन मेरा भाई कमाएगा 1 लाख, मैं कमाऊंगा 2 लाख, घर में जाएगा 3 लाख। हेलो, मैं कमाऊंगा 2 लाख, मेरा भाई कमाएगा 1 लाख, घर में जाएगा 3 लाख। ये होता है फ्यूचर बिजनेसमैन का। हेलो, यही फ्यूचर देख करके आपके ग्रेट अपलायंस वर्क किए हैं, जिसके वजह से आज इस बिजनेस के अंदर कामयाब है और लोगों को बना रहे हैं। तैयार हैं आप? बनना चाहते हैं आप? आखिर में मेरे भाई मैं आपको एक चीज कहूंगा, दिल लगा करके इस बिजनेस को प्रमोट कीजिए, बेहतर तरीके से इस बिजनेस के बारे में समझिए। इस बिजनेस से बढ़िया कोई बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस के अंदर जितना बढ़िया, जितने कम समय के अंदर आपका फ्यूचर बनेगा, उतने बढ़िया तरीके से फ्यूचर आपका किसी जगह पे नहीं बनेगा। और बाकी बात, जो लोग इस बिजनेस को करने के लिए तैयार है उनके लिए एक सारी तैयार है। तैयार है? एक बार बोलिए जय रचो। मेरे उन भाइयों के लिए जो इस बिजनेस को दिल से प्रमोट करना चाहते हैं, तैयार है?